1987 में एक शिप गायब हुई थी, लेकिन अजीब बात यह है कि उसका आखिरी सिग्नल आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। उस सिग्नल में कैप्टन सिर्फ एक बात रिपीट कर रहा था, यह जगह मैप पर नहीं है, यह जगह मैप पर नहीं है। और फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई, जैसे कोई और उसके जरिए बोल रहा हो। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उस दिन के बाद ना वो शिप कभी मिली, ना उस जजीरा का कोई रिकॉर्ड मिला। लेकिन सबसे खौफनाक बात, वो सिग्नल आज भी एग्जिस्ट करता है। 1987 में पैसिफिक ओशन के एक रिमोट इलाके में एक रिसर्च वेसल ओरायन 7 अपना साइंटिफिक मिशन कंप्लीट कर रही थी। यह कोई आम शिप नहीं थी। इस पर काम करने वाले लोग एक्सपीरियंस्ड ओशनोग्राफर्स, नेविगेटर्स और इंजीनियर्स थे। उनका काम था डीप सी मैपिंग और अंडर वाटर जियोलॉजिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, जब तक कि एक रात उनके रेडार सिस्टम ने एक ऐसी चीज डिटेक्ट नहीं की जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। स्क्रीन पर एक छोटा सा लैंड मास दिख रहा था। पहले तो ऑपरेटर ने समझा कि सिस्टम ग्लिच है, लेकिन जब उन्होंने अलग अलग सिस्टम से क्रॉस चेक किया तो रिजल्ट हर बार सेम आया। कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल क्लियर थे और हर सिस्टम उसी जगह पर एक जजीरा शो कर रहा था। कैप्टन अरमन, जो कि काफी तजुर्बा रखता था, ने तुरंत पुराने मैप्स चेक किए। ना किसी मॉडर्न मैप पर और ना किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उस जगह का कोई जिक्र था। यह बात समझ से बाहर थी। समुद्र के उस हिस्से में किसी नए आइलैंड का अचानक उभर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन वो जजीरा वहां था, स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल था। क्रू के कुछ मेंबर्स ने इसे इग्नोर करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि ये या तो टेक्निकल ग्लिच है या कोई अननोन फिनोमेना जो सेफ नहीं हो सकता। लेकिन कैप्टन अरमन का नजरिया मुख्तलिफ था। उसने कहा कि हर एनोमली के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, और अगर वो इसे इग्नोर करते हैं तो शायद वो एक बड़ी डिस्कवरी खो देंगे। कुछ देर की बहस के बाद उसने फाइनल डिसीजन ले लिया। शिप का कोर्स चेंज किया गया और ओरायन 7 धीरे धीरे उस अननोन जजीरा की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही शिप उस एरिया के करीब पहुंची, क्रू ने एक अजीब चीज महसूस की। समुंदर की लहरें, जो पहले नॉर्मल थीं, धीरे धीरे बिल्कुल काम होने लगी। हवा रुक गई। आसपास का माहौल इतना खामोश हो गया कि सिर्फ शिप के अंदर की हल्की सी मैकेनिकल आवाज सुनाई दे रही थी। ये अननेचुरल साइलेंस था जो अक्सर खौफ पैदा करता है। फिर एक और प्रॉब्लम शुरू हुई। शिप के इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके फेल होने लगे। कंपास ने डायरेक्शन दिखाना बंद कर दिया। कम्युनिकेशन सिस्टम डेड हो गया। रेडार ग्लिच करने लगा। इंजीनियर्स ने ट्रबल शूट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी, लेकिन तब तक वो जजीरा उनके बिल्कुल सामने आ चुका था। दूर से देखने पर वो एक नॉर्मल ट्रॉपिकल आइलैंड जैसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आए, उन्हें महसूस होने लगा कि इस जगह में कुछ अलग है। पेड़ों की शेप अनयूजुअल थी। लैंड अनइवन लग रहा था, जैसे नेचुरल प्रोसेस के बजाय किसी फोर्स ने उसे डिस्टॉर्ट किया हो। कैप्टन ने डिसाइड किया कि एक स्मॉल टीम आइलैंड पर उतरकर सिचुएशन असेस करेगी। जब टीम ने जमीन पर कदम रखा, सबसे पहली चीज जो उन्होंने महसूस की वो टेम्परेचर का डिफरेंस था। हवा ठंडी थी, लेकिन जमीन से हल्की सी गर्म हीट निकल रही थी। यह कॉम्बिनेशन नॉर्मल नहीं था। साथ ही एक अजीब सी स्मेल भी थी जो डिफाइन करना मुश्किल था। न वो पूरी तरह से बदबू थी, न कोई पहचानी हुई खुशबू। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, उन्हें लगने लगा कि जंगल का स्ट्रक्चर अननेचुरल है। पेड़ सीधे नहीं थे, उनकी ब्रांचेस ट्विस्टेड थी,
जैसे किसी ने उन्हें फोर्सफुली मोड़ दिया हो। ग्राउंड पर कुछ अजीब पैटर्न्स भी नजर आए, लेकिन वो क्लियर नहीं थे। थोड़ी देर बाद टीम के एक मेंबर ने रुककर कहा कि उसे लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। पहले तो सबने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे हर किसी को यह एहसास होने लगा। जंगल के अंधेरों में कुछ था जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। सिचुएशन तब और स्ट्रेंज हो गई जब उन्होंने अपनी वॉचेस चेक की। सबकी वॉचेस बंद हो चुकी थीं। डिजिटल डिवाइसेस फ्रीज हो गए थे। टाइम का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। एक साइंटिस्ट ने कहा कि शायद ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, लेकिन वो खुद भी अपनी बात से मुत्तमईन नहीं लग रहा था। कुछ ही देर बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स शुरू हो गए। टीम के मेंबर्स को आवाजें सुनाई देने लगी, पहले हल्की हल्की, फिर धीरे धीरे क्लियर। किसी को अपना नाम सुनाई देता, किसी को किसी अपने की आवाज। एक मेंबर राशिद ने अचानक कहा कि उसने अपनी बहन को देखा है। उसने इंसिस्ट किया कि वो यहीं कहीं है। बाकी लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह मुमकिन नहीं, लेकिन वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जंगल के अंदर भाग गया। टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर में वो उनकी नजरों से गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब टीम के अंदर पैनिक पड़ने लगा था, लेकिन कैप्टन ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि वो मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आइलैंड के सेंटर के करीब उन्हें जमीन पर कुछ क्लियर सिंबल्स नजर आए। ये रैंडम नहीं लग रहे थे, ये किसी तरह का पैटर्न था, जैसे किसी ने उन्हें स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया हो। उन सिंबल्स के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जब एक साइंटिस्ट ने उसे क्लोजली देखने की कोशिश की तो उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे इंटेंस हेडेक हो रहा है। दूसरे मेंबर ने ट्राई किया, लेकिन उसका रिएक्शन भी सेम था, जैसे वो सिंबल्स इंसानी दिमाग के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, माहौल और हैवी होता गया। रात होने लगी थी और डार्कनेस के साथ साथ उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। रात के अंधेरे में आइलैंड बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। ग्राउंड से हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ मूवमेंट हो। फिर उन्होंने दूर एक मूवमेंट देखी। पहले उन्हें लगा कि कोई शैडो है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो शेप स्टेबल नहीं थी। वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, कभी लंबी हो जाती, कभी छोटी, कभी इंसान जैसी लगती, कभी बिल्कुल अननोन। ये देखकर टीम के मेंबर्स का कंट्रोल टूट गया। उन्होंने वापस शिप की तरफ भागने का फैसला किया, लेकिन जब वो वापस मुड़े तो रास्ता वहां नहीं था। जंगल का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था, हर तरफ एक जैसा माहौल था। अब वो कंप्लीटली लॉस्ट थे। शैडो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। हर स्टेप के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। एक और मेंबर अचानक गायब हो गया, सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। कैप्टन अरमन ने रियलाइज किया कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है। उसने किसी तरह अपना पोर्टेबल रेडियो एक्टिवेट किया और एक इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की। सिग्नल वीक था, लेकिन उसने मैसेज रिकॉर्ड किया। उसने कहा कि यह जगह नॉर्मल नहीं है, ये जिंदा है और ये उनके दिमाग के साथ खेल रही है। उसने वार्निंग दी कि कोई भी इस जगह पर ना आए। मैसेज कंप्लीट होने से पहले ही एक लाउड डिस्टर्बेंस आई और ट्रांसमिशन एब्रप्टली बंद हो गया। इस इंसिडेंट के बाद ओरायन 7 कभी वापस नहीं मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया कि शिप समुंदर में डूब गई, लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इस केस को इंटेंशनली कवर अप किया गया। कहते हैं कि उन कोऑर्डिनेट्स को बाद में सब रिकॉर्ड से हटा दिया गया, सैटेलाइट इमेजेस ब्लर कर दी गईं और इस इंसिडेंट से रिलेटेड डेटा को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। आज भी कुछ सेलर्स और एक्सप्लोरर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने उस जजीरा को देखा है, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए, फिर वो आंखों के सामने से गायब हो जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो समझ से बाहर है। कुछ कहते हैं कि ये किसी अननोन डायमेंशन का गेटवे है, और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी होती तो इतने लोग इसे देखने का क्लेम क्यों करते? और अगर ये जगह वाकई मौजूद है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस पर क्या है और क्यों कोई वहां से वापस नहीं आता। अगर कल आप समुंदर के बीच हो और आपको दूर एक अननोन जजीरा नजर आए, तो क्या आप उसे एक्सप्लोर करने की हिम्मत करोगे या फिर उसे इग्नोर करके अपनी जान बचाने की कोशिश करोगे? अगर आप ऐसे ही पुरस्रार राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिडन ट्रूथ्स में हम सच को छुपने नहीं देते।